मेरी चच्ची की उम्र 35 साल थी। वो बहुत जवान और खूबसूरत थी। मेरे चचा अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते और पीछे वो घर में अकेली रहती और फिर मुझे अपने पास बुला लेती और मुझे अपने पास बुलाकर अपनी तन्हाई को दूर करती। मैं भी खुश होकर चच्ची के पास चला जाता और उनके साथ कुछ खूबसूरत लम्हात गुजारता। एक दिन चच्ची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुशी खुशी उनके घर चला गया। मैं जैसे ही उनके घर पहुंचा तो चच्ची वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। उन्होंने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था और कपड़े गीले होने की वजह से सब कुछ नजर आ रहा था। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। चच्ची ने मेरे मुंह में अपने दोनों। मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने चचा के घर में रहने आया था क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू दोनों दुबई सैर के लिए जा रहे थे। मेरे चचा जब अब्बू को मिलने आए तो उन्होंने आकर अब्बू से कहा कि ताहिर को हमारे घर छोड़ जाएं। अब्बू ने उन्हें बहुत बार मना किया कि हमारा ताहिर अब बड़ा हो गया है और वो अपना ख्याल रखना जानता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अब्बू को राजी कर ही लिया, जिस पर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरी भी यही ख्वाहिश थी। मेरे पास हमारे एक फ्लैट की चाबी थी जो काफी देर से खाली पड़ा हुआ था, जहाँ पर जाकर मैं अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को पूरा किया करता था। चच्ची नूरीन की शादी मेरे चचा से कोई 8 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 8 साल का था। उस वक्त चच्ची को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत जवान थी और उनका जिस्म बड़ा बड़ा लगता था। चचा और चच्ची की जोड़ी मिसाली समझी जाती थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। वो बहुत से डॉक्टरों और हकीमों के पास गए, यहाँ तक कि उन्होंने कोई बुजुर्ग पीर ना छोड़ा, लेकिन फिर भी खाली हाथ रहे। फिर थक हार कर अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र करके बैठ गए। चचा और चच्ची में बहुत ज्यादा प्यार था और मेरा अंदाजा था कि चचा ने उनके साथ कोई भी रात जाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद बदन और ज्यादा खूबसूरत हो गया था। दिलकश तो पहले ही थी वो, मगर शादी के बाद वो और ज्यादा निखर गई थी। वो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी और मेरा दिल उन पर आ गया। एक दिन चच्ची किचन में खाना बना रही थी और मैं एलईडी पर कुछ लगाकर देख रहा था। तभी चच्ची मेरे पास आ गई और मुझसे कहने लगी, ताहिर बेटा आज कॉलेज नहीं जाओगे क्या? उनके बेटा बुलाने पर मुझे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए ख्यालात कुछ और तरह के थे। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं चच्ची, हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए हमें 2 महीने की छुट्टियां हैं। चच्ची ने सर हिलाया और झुककर मेज पर मेरे लिए मिल्क शेक का ग्लास रख दिया। उनको झुका हुआ देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। मेरा दिल धक धक करने लगा। चच्चा के घर आए हुए मुझे 2 दिन ही हुए थे। रात को खाने की मेज पर चच्चा ने चच्ची और मुझसे कहा कि वो कुछ दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहे हैं। इससे पहले जब उन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना होता तो वो चच्ची को साथ लेकर जाते थे, मगर इस दफा मैं घर पर ही मौजूद था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा, इसलिए वो हम दोनों को घर में छोड़कर चले गए। मैंने चच्ची की आदतों का अच्छी तरह से जायजा लेना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि चच्ची कॉफी बहुत ज्यादा पीती हैं। चच्ची मेरे सामने बैठी हुई थी। मैंने दूमानी अंदाज में उनसे कहा, चच्ची आप दूध की चाय क्यों नहीं पीती? दूध तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस पर चच्ची कहने लगी, मेरी सेहत पहले ही बहुत अच्छी है, इसलिए मैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कॉफी पीती हूँ। अगले दिन मैं अपने मोबाइल पर पबजी खेल रहा था और मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी। मुझे नहीं पता चला कि कब चच्ची मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे पबजी खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और बहुत ही बेहुदा मजाक कर रहे थे। चच्ची मेरी बकवास सुनकर बहुत परेशान हुई। फिर उन्होंने मुझे हाथ से हिलाया और मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। चच्ची को अपने पास बैठा देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझे महसूस होने लगा कि चच्ची ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। इसके बाद चच्ची अपने कमरे में चली गई। मुझे अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर शाम को मैं चच्ची के कमरे में गया और उनसे कहा कि चच्ची आज मुझे भी कॉफी बना दे। चच्ची ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में मैं फ्रेश हो जाऊं फिर बना देती हूँ। और उठकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं टीवी लाउंज में आकर बैठ गया। वहाँ पर एक गुलदान पड़ा हुआ था जिसमें से एक फूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उस फूल को वहाँ से निकाला। चच्ची ने मुझे आवाज दी तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं टीवी लाउंज में बैठा हूँ। तो वो हाथ में ट्रे पकड़े हुए टीवी लाउंज में आई जिसमें 2 कप कॉफी के थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था चच्ची के बालों में लगा दिया, जिस पर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि शुक्रिया मेरे बच्चे। ये अल्फाज सुनकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने चच्ची की तरफ देखा और कहा कि चच्ची आप सारा दिन घर में रह रहकर बोर तो नहीं होती, कहीं बाहर घूमने चले? जिस पर चच्ची ने कहा, नहीं ताहिर, मैं आपके चचा के साथ बाहर जाती रहती हूँ, लेकिन उनके बगैर कभी भी बाहर नहीं गई। मैं खामोश होकर कॉफी पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एलईडी पर एक मूवी लगाई और चच्ची के साथ बैठकर देखने लगा। चच्ची भी मूवी गौर से देखने लगी। मूवी देखते ही चच्ची कहने लगी, ये तो वही बकवास हो रही है जो तुम पबजी खेलते हुए कर रहे थे। इसका मतलब तुमने सब कुछ यहाँ से सीखा है। जिस पर वो मुझसे कहने लगी, बेटा ये तो कोई अच्छी हरकत नहीं है, तुम बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल करते हो।
चची की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आने लगी। फिर चची मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजरें उठाकर देखा और चची से कहा, प्लीज मुझे माफ करते, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी जुबान कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो लड़के ही मेरे साथ ऐसी बकवास करते हैं, इसलिए मैं उनको जवाब देता हूँ तो इस तरह की बातें मेरे मुंह से निकल जाती हैं। जिस पर चची हंसने लगी और कहा कि डरो नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे पता है कि तुम जैसे जवान लड़के किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कोई और मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने चची से पूछा कि वो कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगी, जिस पर उन्होंने कहा कि कोई बॉलीवुड की मूवी लगाओ। मैंने बॉलीवुड मूवी लगा दी। चची ध्यान से मूवी देख रही थी और मैं चची को ही देख रहा था। वो अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखकर सोफे के साथ टेक लगाकर आराम से बैठी हुई थी, जिस पर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चची ने मेरी इस हरकत को नोट किया है, जिसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो एक कोने की तरफ बैठी थी और मैं दूसरे कोने की तरफ। फिर वो मुस्कुराकर सही तरह से बैठ गई। उनको देखकर मैं भी उनकी कॉपी करने लगा, जिस पर चची जोर जोर से हंसने लगी और मुझसे कहने लगी, ताहिर मेरी नकल क्यों उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिला दिया तो उन्होंने मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे टीज करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा, जिसके बाद वो खूब हंसने लगी। फिर मैंने कहा कि मैंने बहुत दिन से किसी की डांट नहीं खाई और ना ही किसी के जूते पड़े हैं मुझे। आप इतना बोरियत में सारा दिन गुजारती हैं। ये सुनते ही उनके माथे पर बल पड़ गई और कहने लगी, ताहिर क्या मैं वाकई बोर हूँ। मैंने कहा पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रहकर। चची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे पिटाई करवानी है तो मैं कर देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे ही फायदे में थी। शायद इसी तरह की बातें कर करके चची मेरे साथ बहुत फ्री हो गई। रात के जब 12 बजे तो उनके मोबाइल पर चचा का फोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी और फिर एलईडी बंद कर दी और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चची के कमरे से उनकी आवाज आई, यार मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको पता नहीं मैं ये कैसे दिन गुजार रही हूँ। दूसरी तरफ से चचा जो कह रहे थे वो तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मगर चची जो कह रही थी वो सुनकर मुझे हैरानगी हो रही थी। सुबह उठकर मैं जल्दी से फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकला और टीवी लाउंज में आया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर मैं चची के कमरे की तरफ गया तो दरवाजा बंद था, यानी चची सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाई और फिर कुछ स्लाइसेस गर्म करके मेज पर बैठकर खाना खाने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि चची के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बोली कि रात को उन्हें नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी, इसलिए सुबह वो जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, आपने नाश्ता करना है तो मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। वो बोली, तुम नाश्ता बनाना जानते हो। मैंने कहा, आप जल्दी से फ्रेश होकर आए, मैं आपके आने से पहले नाश्ता तैयार करके टेबल पर रख दूंगा। चची मुस्कुराने लगी और मुस्कुराती हुई दोबारा अपने रूम में चली गई। इसके बाद मैं किचन में चला गया। चची ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई और मैं उनके सामने टेबल पर जाकर नाश्ता रख दिया। चची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चची ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया और कहने लगी, तुम तो बहुत होशियार हो। मैं तो तुम्हें आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत काम के निकले। मैंने चची का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाकर मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगा दिया और कहने लगी कि तुम्हारे बाल खराब नहीं हुए, बल्कि ऐसे बालों में तुम और ज्यादा प्यारे लगते हो, आराम से बैठ जाओ। इसके बाद चची ने नाश्ता किया और फिर कहने लगी, ताहिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो आज दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है, शुक्रिया। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं पहले आपका दोस्त नहीं था। जिस पर चची हंसकर कहने लगी, दोस्ती तो थी हमारी, लेकिन इतनी पक्की नहीं थी। मैंने कहा कि चची ये तो बहुत गलत बात है, मैं तो आपको अपना बहुत पक्का दोस्त समझता था। मैंने मजाक में कहा, आंटी मेरे गाल मत लाल करना, और साथ ही मैंने दौड़ लगा दी। वो मेरे पीछे ही दौड़ पड़ी और कहने लगी, रुक जरा तुझे लगाती हूँ। चची रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वो सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ चची, आप इतनी जल्दी थक भी गई। मैं उनके पास जाकर झुककर बोल रहा था कि उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काट ली और खूब हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा कि मुझे आपसे कोई प्यार की उम्मीद नहीं है, आप बहुत जालिम हैं। चची ने मुझे प्यार से देखा और जिस जगह मुझे चुटकी काटी थी वहां प्यार करने लगी और फिर एक झटके से मुझसे अलहदा हुई और कहने लगी कि मैं चेंज करके आती हूँ। वो वॉशरूम में गई और रेड कलर का सूट पहन कर आई, जिन्हें देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो कोई आफत ही लग रही थी। वो सीधा मेरे पास आई और कहने लगी, चलो आओ आज बाहर घूमने चलते हैं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने उनको याद दिलाया कि आपने तो मुझे कहा था कि आप चचा के बगैर कहीं भी बाहर नहीं जाती, लेकिन आज ये सब कैसे। जिस पर वो मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ इसलिए बाहर जा रही हूँ क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ पक्की दोस्ती हो गई है। चलो चलते हैं, मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है और फिर वहां पर घूमने भी चलते हैं। जिस पर मैंने कहा, ओके मैं भी चेंज कर लूँ।
और जरा अपने आप को संवार लूं। शायद कोई लड़की मेरे साथ भी फंसी जाए और मेरी भी मौजें हो जाए। चची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहने लगी, ताहिर बाज आ जाओ। मैंने कहा किस चीज से? जिस पर वो कहने लगी, अपनी इन हरकतों से। मैंने कहा यार जिंदगी में थोड़े रंग तो होने चाहिए, वरना फिर सारी जिंदगी आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। चच्ची को पहले मेरी बात की समझ ना लगी, मगर जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने अपने पाँव से जूती उतार ली और कहने लगी, शर्म करो शर्म, वरना यही तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। इसके बाद हम दोनों मार्केट चले गए। मैंने वहां पर एक चीज नोट की कि वहां पर जो भी चच्ची की तरफ देखता तो देखता ही रह जाता, क्योंकि रेड सूट में वो कोई आफत ही लग रही थी। मैंने चच्ची से कहा कि मैडम आप जब भी बाहर निकलती हैं तो हर कोई आपको ही देखता है और अपने काम भूल जाता है। चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, ताहिर शर्म करो, मैं तुम्हारी चच्ची हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ओके चच्ची जान। तो वो हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा, तुम फ्लर्ट करने से बाज नहीं आओगे क्या? मैंने ध्यान नीचे करके कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहेगा? चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है यार। थोड़ी सी खामोशी के बाद चच्ची मेरे बहुत करीब आई और मेरे कान में कहने लगी, सच में बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे आप जैसी कोई भी प्यारी लड़की नहीं मिली, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता। चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? जिस पर मैंने किसी मासूम आशी की तरह सर झुकाकर कहा, आप मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। जिस पर चच्ची हंस पड़ी और कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी बाज नहीं आओगे। और यूं ही हम दोनों में ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर सुबह चच्ची कहने लगी कि ताहिर दूध खत्म हो गया है, ले आओ। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापसी पर दूध को फ्रिज में रखा और चच्ची को बताने के लिए उनके कमरे में चला गया, पर सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया था। चच्ची शायद नहाकर बाहर निकली थी। उनको इस हालत में देखकर मेरी टांगें कांपने लगी। मैं फौरन वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा था, जिस पर उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी, ले आए हो दूध? मेरे गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो चच्ची आहिस्ता आहिस्ता चलती मेरे पास आ गई। मैंने सर झुकाया हुआ था तो उन्होंने अपना हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखकर मेरा चेहरा ऊपर किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं चच्ची। चच्ची ने मेरी आंखों में देखा और कहने लगी, ताहिर सच सच बताओ, मैं इस तरह तुम्हारे सामने आती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मैंने नफी में सर हिलाया और दोबारा सर झुका लिया और कहने लगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस वजह से आपकी तरफ इंटरेस्टेड हूँ तो आप बिल्कुल गलत हैं। माना कि आपका जिस्म बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिसमें ही सब कुछ नहीं होता। चच्ची ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं कोई दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, मैं ये भी नहीं चाहता कि आप कुछ टाइम के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें। चच्ची के लिए बहुत नाजुक मरहला था। फिर वो एक तरफ बेड पर बैठ गई और मुझसे कहने लगी कि मेरे पास आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहने लगी, ताहिर जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। उस वक्त चच्ची के जहन में क्या चल रहा था ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में आ गया। ये मैदान छोड़कर भागकर जाने वाली बात थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद जब बाहर आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे चच्ची के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। मैं उनके दरवाजे के पास गया और उनसे पूछा कि आप ठीक हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रोने की आवाजें बंद हो गई। फिर मैंने पूछा कि चच्ची क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही थी? जिस पर अंदर से आवाज आई, ताहिर मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैंने पूछा कि आप ठीक है ना? जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूँ। मैं जल्दी से अपने रूम में आ गया। फिर कुछ देर के बाद चच्ची फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद मैंने चच्ची का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी। मैंने चचा को फोन करके घर वापस बुला लिया था। चच्ची चूंकि जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वो अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। लेकिन ये तो शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। कुछ दिन मजीद मैंने चच्ची के घर में गुजारे और फिर मेरे वालिदैन दुबई से वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। इस वाकये से मैंने ये सबक सीखा कि कभी भी किसी औरत को घर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी भी भटक सकता है और भटक कर बहुत सारी गलतियां कर सकता है। और किसी नामहरम मर्द को नामहरम औरत के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ताकि उनसे कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जाए जो उनके लिए वबाले जान बन जाए।